एनालिसिस का तरीका ज़रूर बताऊंगी यूट्यूब में। तो ये मेरी कुंडली एनालिसिस का तरीका है। मैं इसमें से बताती हूँ। सबसे पहले मंगल को देखते हैं हम लोग। अगर लग्न खाली हो तो लग्न में तो यहाँ जॉब के लिए बहुत तकलीफ होगी। हर मतलब एक एक डेढ़ साल में व्यक्ति जॉब चेंज जरूर करेगा। लग्न का ये फल होता है अगर लग्न खाली हो तो। और सेकंड ये बताती हूँ मैं, मंगल अगर यहाँ बैठा है तो मंगल यहाँ शुभ तो है, लेकिन जब मंगल और शुक्र साथ हो तो चंद्र अशुभ हो जाता है। चंद्र 9वें भाव में होने के बावजूद अशुभ फल ही दे रहा है। और अगर यहाँ मंगल बैठा है तो मंगल की चौथी दृष्टि शनि पर पड़ रही है, तो ये शनि को पूरा शनि का जो ठंडक होता है उसको पूरी तरीके से गर्म कर दिया है। ऐसे में शनि से संबंधित जो भी सुख होते हैं वो सुख नहीं मिलता है जातक को। और जब राहु टेंथ में हो, राहु केतु या बुध इनमें से कोई भी टेंथ में हो तो ये शक्की कहलाता है। ये जब भी कभी वापस से आता है साल की कुंडली में तो ये बहुत तकलीफ दे होता है। और किसी न किसी प्रकार से ये नहीं भी आए तो भी ये 30 साल की उम्र में धोखेबाजी वाली चीज़ों को लेकर आता है। और शनि आगे के घरों में हो और बृहस्पति पीछे के घर में हो तो शनि खराब होता है। तो शनि 2 प्रकार से खराब हो रहा है इस कुंडली में। और जब भी कुंडली में देखेंगे कि अगर किसी के कामकाज के लिए या अर्थ भाव के लिए तो यहाँ 10th में और 2nd हाउस में एक साथ ग्रहण नहीं होना चाहिए। और अगर है तो 4th में तो कम से कम नहीं होना चाहिए, और 4th में है तो 9th में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये काफ़ी चीज़ों में तकलीफ़ें देती है। जीवन में सफलता के लिए अपने हाथ से मेहनत करके कमा के खाने के लिए ये प्रॉब्लम देती हैं। और सूर्य 3rd हाउस में बहुत उच्च का होता है, लेकिन यहाँ 3, 5 और 10वें भाव में जब भी ग्रह हो तो पिता की कमाई को खराब करने वाला योग होता है। ये था सबसे बेसिक तरीका, और डीप तरीका भी बहुत होता है, लेकिन इस बेसिक तरीके में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग राहु का वो करते हैं कि राहु का मतलब 43 दिन जो दूध में धोकर जल प्रवाह करना है, जिससे ये जो अकेला बैठा केतु यहाँ है और चंद्र खराब कर रहा है, और ये बृहस्पति 7th हाउस में आ गए हैं। तो ऐसे में 7th हाउस में बृहस्पति शुक्र के समान होते हैं। तो ऐसे में ये केतु जो यहाँ बैठा है, ये जो वाइट सेल्स शरीर में बनते हैं उसके लिए प्रॉब्लम होती है। ये केतु वहाँ बॉडी में वाइट सेल्स बनने नहीं देते हैं। खून ही खून हो तो भी बहुत तकलीफ होती है।
दोनों चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी होती है। और एक ये उपाय था और एक उपाय राहु को ही दबा के रखना है, मतलब जौ को ही दूध से धो के दबा के रखना होता है इसमें। और ये लगन में बुध को पहुँचाना है, तो बुध को सूर्य की पकड़ से पहुँचाना है। तो तांबे का छेद वाला गोल सिक्का पहनना है चांदी में या फिर सफ़ेद धागे में, जिससे चंद्र को भी बल मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। और मुझसे कुंडली एनालिसिस करवाने के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं 9753877596। और मेरी फ़ीस है 1100 रुपये।